नमस्कार, मैं मुकेश कलाल और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट इंपोर्ट इंडिया चैनल यूट्यूब पे। हमेशा की तरह और एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। ये वीडियो आखिर तक देखना। अभी तक आप लोगों ने जो कंटेनर्स देखा है वो आईसीडी में देखा होगा, पोर्ट में देखा होगा या कभी कभी हाईवे पे ट्रेलर पे देखा होगा। पर क्या आपको पता है ये कंटेनर का इनोवेशन कहाँ पे हुआ, कब हुआ और किसने किया? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आप देखिए आखिर तक, आपको ये सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। 1914 में एक शख्स का जन्म हुआ। उनका नाम था मिस्टर माल्कम मैकलिन और उनका जन्म जहां हुआ था वो गांव था मैक्सटन। वो आया था नॉर्थ कैरोलिना में। उनके माता पिता फार्मर्स थे। उनकी कंडीशन थोड़ी खराब थी तो सर्वाइव करने के लिए उन्होंने एक ट्रकिंग कंपनी स्टार्ट की। स्टार्टिंग में उन्होंने एक ट्रक लिया। वो जो फार्मर्स का जो भी गुड्स था उसका मूवमेंट करते थे। 1940 आते आते उनके पास 17 ट्रक्स हो चुके थे। उनका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड और जो बिजनेस का सेंस था वो देखते हुए 1950 तक उनके पास 1700, जी हाँ 1700 ट्रक्स हो चुके थे। अब उनकी कंपनी की वैल्यू $12 मिलियन हो चुकी थी। अगर वो चाहते तो अब उनकी आगे की ज़िंदगी वो आसानी से निकाल सकते थे और एंजॉय कर सकते थे। पर जिनकी सोच बड़ी होती है, जिनको ज़िंदगी में कुछ करना होता है, वो कभी भी चुपचाप बैठे नहीं रहते। उसके बाद जब एक टाइम डॉक पे वो बैठे हुए थे, वर्कर्स काम कर रहे थे, गुड्स लोड और अनलोड हो रहा था, दूसरी साइड शिप में गुड्स लोड हो रहा था, तो बहुत सारे मेन वर्कर लगे हुए थे। बहुत सारा टाइम जा रहा था। वो देखते हुए उन्होंने अपने आप को पूछा, क्या मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि पूरा का पूरा मेरा जो ट्रक है, ट्रेलर है, वो उठा के मैं शिप में रख दूँ, तो उससे बहुत सारा टाइम जो कंज्यूम हो रहा है वो बच जाएगा। उसी सोच के साथ उन्होंने पूरा प्लान किया, पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया, बैंक से अप्रोच किया और $42 मिलियन की उन्होंने लोन सिक्योर की। उनकी जो पुरानी कंपनी थी उसकी वैल्यू अब $12 मिलियन हो चुकी थी। आप सोचिए, उसके बाद भी $12 मिलियन के बाद भी उन्होंने $42 मिलियन का रिस्क लिया फ्यूचर बिजनेस के लिए और बैंक रेडी हो गई। वो $42 मिलियन के सामने उन्होंने 2 टैंक शिप खरीदी, 2 ऑयल टैंक शिप, और उन्होंने एक छोटी सी शिपिंग बिल्डिंग रेडी की और बाजू में ही एक रिपेयरिंग का सर्विस सेंटर स्टार्ट किया। 1955 में उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था, बिल्डिंग बनाई, शिप्स खरीदी, डिज़ाइन किया, रीडिज़ाइन किया, शिप्स रीफिटेड किया और उसके बाद 1956 आते आते 26 अप्रैल 1956 में पहला कंटेनर शिप रेडी हो चुका था कंटेनर के साथ। हाँ दोस्तों, इसी दिन कंटेनर बन चुका था और कंटेनर मूवमेंट के लिए रेडी था। तो इस दिन पहली बार कंटेनर शिप कंटेनर के साथ डिपार्ट हुआ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी से ह्यूस्टन के लिए। ये बिजनेस में बहुत ही बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट था। उनकी कंपनी की अब वैल्यू उन्होंने नई कंपनी रजिस्टर की थी। उस कंपनी का नाम था सीलैंड कंपनी। ये बिजनेस का आइडिया बहुत ही अच्छा रहा, वो सक्सेस है और उनकी कंपनी की वैल्यू हो गई थी अब $169 मिलियन। आगे जाके द पोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क ने उन्हें वो इन्वेस्टमेंट जो था, उन्होंने जो लोन ली थी उनको रिवॉर्ड किया, वापस दिया। उसके सामने कंडीशन रखी, एक नया एलिजाबेथ पोर्ट डेवलप करेंगे, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए कंटेनर के साथ, नए टर्मिनल के साथ। उसके बाद उन्होंने वो जो $179 मिलियन की जो कंपनी थी वो उन्होंने सेल कर दी। और उसके आगे जाके जो वियतनाम में जो वॉर हुई थी, वो वॉर के दरमियान उन्होंने वही बिजनेस अमेरिका से लेकर एशिया में एक्सपेंड किया। अब बिजनेस बहुत आगे बढ़ चुका था दोस्तों। 2000 में उन्होंने अमेरिका की ओर से उनको द सेंचुरी ऑफ द मैन का अवार्ड मिला था और अनफॉर्चुनेटली 2001 में उनका निधन हुआ था। एक शख्स जो 1914 में पैदा हुआ और 2001 में उनका निधन हुआ, उन्हें पूरी सप्लाई चेन की जो सिस्टम थी चेंज कर दी थी। अभी आप लोगों को पता है हम डोर टू डोर मूवमेंट इजीली कर सकते हैं। अब आपका कार्गो जो भी है आप एक साथ फैक्ट्री में स्टफ कर सकते हो, कंटेनर में कार्गो सिक्योर रख सकते हो
और इजीली कंटेनर का मूवमेंट कर सकते हो। अभी इतने टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में भी कोई भी कार्गो स्टफ़ करना हो, मूवमेंट करना हो तो हमें दिक्कत आती है। तो आप सोचिए 1915 में उन्होंने कैसे सोचा होगा, कैसे उन्होंने प्रैक्टिकली ये प्रोजेक्ट बनाया और वो सक्सेस हुए। तो ऐसे आदमी को मेरा सस्ता नमन। और आप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं मुकेश कलाल और आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया चैनल यूट्यूब पे। नमस्कार।